स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास 12 फन क्लास में। आज हम आपको संस्कृत के व्याकरण को पढ़ाएंगे। हम देखेंगे आज संधि क्या होती है। संधि दो शब्दों के पास आने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण अथवा दोनों में आए विकार अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसमें दिया गया है दो शब्दों के पास आने पर, अर्थात ये जो दो शब्द हैं, एक शब्द आपका ये है देव, दूसरा है आपका आलय। ये दो शब्दों के पास आने पर, जो शब्दों में पास आने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द के ये जो पहला शब्द है इसके अंतिम वर्ण का मतलब अक्षर, ये अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण अथवा दोनों में आए विकार अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में यानी कि आ और वा पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में आए हुए उत्पन्न ये विकार को या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे ये दोनों मिल गए जब, तो ये देव आलय की जगह पे देवालय बन गया। ये इसका जो बड़ा आ है ये इसमें मात्रा के रूप में लग गया, तो ये यहाँ पे देव आलय लिख गया। इसी तरह दूसरा है आपका, ये भी पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, ये दोनों में जो मिल जाते हैं, इसके बाद इसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। जैसे सत धन जना मिलके सज्जना हो गया। अब आप सोचेंगे ये जा कहाँ से हो गया, ता है यहाँ पे जा हो गया। तो इसके बाद हम संधि के जब प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि इसमें स्वर संधि आपकी 4 प्रकार की होती है। स्वर का मतलब होता है स्वर, आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं आ से आहा तक के अक्षरों को हम स्वर कहते हैं। जो स्वर होता है वो 13 होते हैं, आप जानते ही होंगे। ये स्वर 13 जो स्वर का संधि का मतलब होता है, इस स्वर संधि में स्वर ही मिलेंगे, मतलब स्वर ही आएंगे लास्ट में आपके अंतिम वर्ण, मतलब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में आपका स्वर संधि मिलेगा, तो उसको स्वर संधि बोलते हैं। उस स्वर संधि के अंतर्गत आती है। अब देखेंगे स्वर संधि में कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे स्वर संधि में 4 प्रकार होते हैं, होते 5 हैं, लेकिन हम बुक के हिसाब से, बुक में जो है आपकी 12th की बुक में वो लिखा है स्वर संधि 4 प्रकार की पढ़ी जाएगी। लिखा 5 प्रकार का है, बट जो है संधि आपकी 4 प्रकार की पढ़ी जाएगी। तो पहली संधि है आपकी दीर्घ संधि। ये स्वर संधि की बात करें, संधि के तो 3 प्रकार हैं, स्वर्ग, विसर्ग और व्यंजन संधि। लेकिन जो ये संधि है, स्वर संधि के प्रकार हैं, ये स्वर संधि के प्रकार अलग से 4 हैं। यहाँ पे देखेंगे अब, पहला है दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि जो होती है, इसका सूत्र आप देखेंगे, इसका सूत्र होता है अंकाः संवर्णे दीर्घाः। ये दो बिंदी आप अनुपात किस तरह देख रहे हैं, ये आहा की मात्रा है, इसको लास्ट में जब आता है तो हा निकलता है, हा दीर्घ हा, अंकाः ऐसे निकलता है। ये दीर्घ संधि हो गया, ये पहला। अब आपका जो है दूसरा होता है गुण संधि। दूसरा आपका गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण। इसमें भी ये 2 डॉट लग जाएंगे, इसको बोलेंगे आद गुणा। जैसे ये आप देखेंगे, ये जो हलंत लगा है, इसको ये जब लगता है तो आपको पता होगा, ये जब लगता है जिस अक्षर पे वो आधा हो जाता है तो ये आद गुणा हो जाएगा, आद गुणा।
इसका सूत्र आद गुणा हो जाता है। अब तीसरा देखेंगे स्वर संधि का हम। तीसरा जो होता है वो होता है यण संधि। यण संधि, ये यण संधि जो है, यण संधि का सूत्र आपका होगा इको य णची 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 इको यणची, ये आपका यण संधि का सूत्र होगा। चौथा आपका आता है, चौथा है आपका अयादि संधि। अयादि संधि। अब ये आपका इसका सूत्र होता है अयादि संधि, इसका सूत्र होगा आपका, इसका सूत्र एचो अय, अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। एचो, जो इसमें आपको, आप जानते होंगे, आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, इसमें संस्कृत में जो आ लिखा जाता है वो थोड़ा थोड़ा डा की तरह मिलता है। डा, ये ऐसे आपको पता होगा। ये आ, इसको आ पढ़ा जाता है, संस्कृत में आ पढ़ा जाता है। इको आया वायावा, वायव तो हो गया, वायाव, इसमें दो वो लग जाएंगे, आहा की मात्रा लग जाएगी तो ये वायावह हो जाएगा। एचो अयावायः। ये आपके 4 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। अब इन चारों प्रकार की हम परिभाषा, नियम, शब्दावली, इसके 2-4 उदाहरण भी देंगे हम। गुण संधि भी बनाएंगे। आपको हम इसके प्रकार बताएंगे, इसके प्रकार नहीं बताएंगे, इसमें हम आपको बनाना बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है, कैसे ये पहचाना जाता है, इसकी नियम क्या होता है, इसका नियमावली क्या होता है। तो हम आपको ये अगले वीडियो में बताएंगे।